6 टिकट कंफर्म है, लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है। 90% विदाउट टिकट है। मैं नेपाल से हूँ, मेरा टिकट है सर। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवध बंद हो। यही संकल्प तो लेते हैं हम लोग हर बार पूजा के बाद। और 12 साल में आस्था का महापर्व महाकुंभ आया है। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, अध्यात्म का महासंगम है कुंभ। इसलिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं के साथ हो रही घटनाओं को देखकर मन व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है। श्रद्धालु कहां कहां से पैसा जोड़ के कुंभ में स्नान करने, इस पर्व का हिस्सा बनने आए हैं। मान्यता है कि अमृत कलश की जो बूंदें छलकी थी, कुंभ स्नान से सबको उसका लाभ मिलेगा। लेकिन 2 व्यक्तियों का चेहरा चमकाने की सनक का खामियाजा कुंभ स्नान के लिए आए हुए श्रद्धालु भुगतने को मजबूर है। विज्ञापन की चकाचौंध तो ऐसी कि श्रद्धालु सोच रहे थे कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत चकाचक है। लोगों के ठहराने, उनके आवागमन के उचित प्रबंध के दावे किए गए थे, बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए थे। लेकिन जो भयावह तस्वीरें और वीडियो अब सामने आ रहे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि अब वहाँ सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। सरकार अनुपस्थित है वहाँ से उत्तर प्रदेश में, और रेल मंत्रालय पर तो ताला लग चुका है। एक नहीं, ऐसे हजारों वाक़ये सामने आ रहे हैं जहाँ पर मीलों लंबे जाम में फंसे लोग 15-20 घंटे बसों में, गाड़ियों में बैठे रहने के लिए मजबूर हैं। न उनके पास कुछ खाने को है, न पीने का पानी है, धूप से, भूख से बदहाल है। दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने की भी कहीं कोई जगह नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए बेहद दुखद और शर्मनाक स्थिति है। रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत नहीं है। इसलिए रेल मंत्रालय का यह हाल है कि प्रयागराज आने जाने के लिए ट्रेनें तक सही ढंग से नहीं चल पा रही हैं। रेल मंत्रालय ने हमेशा भाजपा सरकार में जरूरत के समय भारत के लोगों को धोखा दिया है। चाहे कोविड के समय, लॉकडाउन का समय हो, या फिर त्योहारों का समय हो, या फिर अब महाकुंभ की स्थिति। ट्रेनों की हालत देखकर तो घबराहट हो रही है। आज एक वीडियो देखा, एक के ऊपर एक लदे हुए लोग सिर्फ इस आशा में अमानवीय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि शायद वो घर जीवित पहुंच जाएंगे। एक बार तो सोचिए कि अगर हम आप वहां होते तो आप और आपके परिवार पर क्या बीतती। महिलाओं और बच्चों का तो बुरा हाल है। सरकार लापता है, पुलिस प्रशासन लुप्त हो गया है, लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। श्रद्धालुओं को अव्यवस्था से जूझने के लिए विवश कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे वृहद महासंगम होने का दावा ब्रांडिंग के लिए तो किया गया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ढेले भर का काम नहीं हुआ है। पुलिस और प्रशासन सिर्फ वीआईपी दर्शन और वीआईपी लोगों के स्नान की व्यवस्था में लगा हुआ है, जैसे उन्हें देश के आम लोगों से, श्रद्धालुओं से कोई लेना देना नहीं। लोग तो ड्रोन से चीजों का पता लगा लेने की डींगे हाँक रहे थे। आज तक मृतकों की सूची और संख्या तक जारी नहीं कर पाई सरकार। एक आम श्रद्धालु कुंभ के अवसर पर सरकार से क्या अपेक्षा करता है? आने जाने की उचित व्यवस्था हो, ठहरने का इंतजाम हो, सड़कों पे ट्रैफिक की सही व्यवस्था हो। लेकिन भाजपा सरकार ने यह कुछ भी नहीं किया, सिर्फ विज्ञापन किए हैं,
सिर्फ राजनीतिक लाभ लूटने की कोशिशें की है। दुखद, बेहद दुखद, शर्मनाक, अत्यंत शर्मनाक। कुंभ हम सब के लिए आस्था का पर्व, लेकिन इस आस्था को भाजपा सरकार ने विनष्ट करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।